कुंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर शहर में बिजली उपभोक्ताओं को कानपुर के इसको से हो रही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन देकर राहत देने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में अघोषित बिजली कटौती, फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली कटौती करने से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से उन्हें बचाया जाए। केस्को द्वारा लगाया जा रहा स्मार्ट मीटर IIT कानपुर द्वारा जांच के उपरांत ही लगाया जाए। इसके अलावा शहर में कई जगह पर बिजली के खंभे जर्जर अवस्था में हैं, जिनको अतिशीघ्र दुरुस्त कराया जाए। केस्को महाप्रबंधक सैमुअल पॉल ने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ज्ञापन मिला है, जिस पर अंकित बिंदुओं पर अतिशीघ्र संज्ञान में लिया जाएगा। एक्चुअली कानपुर में बिजली विभाग से सामान्य जन जो बहुत पीड़ित है और उनकी तमाम शिकायतें थी, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सही अधिकारी तक पहुंचाएं। इसलिए प्रबंध निदेशक महोदय के यहाँ हम लोग आए थे और उनको हमने बताया है कि किस तरह से बिजली विभाग में अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली का मीटर दौड़ रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम पर इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। तो यही दिया है कि अगर कोई स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है, किसी कंपनी का कार्य कराना जरूरी है, तो उसकी जांच तो करा ली जाए कि जनहित में कम से कम उस जनता पे बोझा न पड़े। इसके अलावा तमाम शिकायतें हैं, जगह जगह बरसात में पोल हैं, सड़ गए हैं, गिर गए हैं, उनमें करंट आ जाता है, दुर्घटना हो सकती, किसी की मृत्यु हो सकती। इन सब चीज़ों का आगाह करने का दायित्व तो हम लोगों का है। और इसी तरह से और भी इसी से जुड़ी जैसे कि मीटर रीडर है, आजकल जिसको देखो वो कहता भैया मीटर रीडर आ ही नहीं रहा, मीटर रीडर को फ़ोन करते तो नहीं आता है। तो मीटर रीडर शुरू में तो ठीक चले, लेकिन अब तो ऐसे चल रहे हैं, लगता है कि हम बिजली विभाग के उपभोक्ता नहीं हैं, हम कुछ ज़बरदस्ती के हैं, क्योंकि हम तो कंज्यूमर हैं। हमसे तो सम्मान के साथ बिजली विभाग को पैसा लेना चाहिए। हम पैसा देने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उसको डिले इसलिए किया जाता है कि ताकि किसी मौके पर अगर ज़रूरत पड़े तो उनसे उसका दुरुपयोग किया जा सके और जनता से फालतू पैसा लिया जा सके। ये सिस्टम है। ये जो अधिकारी हैं ये बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ कि अखबारों में भी दे रहे हैं कि कैंप भी लगा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे का तबका है उस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। उस नियंत्रण के लिए हमने विशेष आग्रह किया है कि आप अपने लेवल से अच्छी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन नीचे आप देखिए कि जनता को परेशानी हो रही है और जनता को परेशानी होगी तो हम लोगों को आपके पास आना पड़ेगा। आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं? आज इन्होंने कहा है कि हम बराबर जिन चीज़ों को जिनको आपने इसमें ज्ञापन में दिया है, इन सब चीज़ों पर हम प्रयास कर रहे हैं और जो कुछ और हैं उन पर भी हम प्रयास करेंगे कि किसी तरह से जनता को परेशानी ना हो और आपको भी हम संतुष्ट कर सकें। ये कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल आज हमको मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें उनके माध्यम से जो कुछ अघोषित कटौती का जो समस्या है और उसके अलावा जो उमस भरी गर्मी में सप्लाई कुछ जगहों पे समस्या का उल्लेख किया गया है और कुछ जगहों पे जर्जर तार और पोल के बारे में भी हमको संज्ञानित किया है। तो उनको मैंने आश्वासन दिया जो भी हमारे सरकार की योजना है उसके अंदर काफ़ी काम चल रहा है आज के तारीख में। तो इसी की वजह से कुछ जगहों पर हम लोग शेड्यूल्ड शटडाउन ले रहे हैं और उसको भी हम लोग सुबह वाटर सप्लाई का टाइम के बाद हम लोग उसको शटडाउन को शुरू करते हैं और 4-5 बजे तक उसको शटडाउन को वापस किया जाता है। कभी कभी जो बारिश की वजह से जो फॉल्ट हो जाता है उसको अटेंड करने में हमको शटडाउन लेना पड़ता है, कभी कभी पूरा फीडर बंद करना पड़ता है, अन्यथा हम लोग जितना मिनिमाइज्ड रूप से शटडाउन ले सकते हैं, ट्रांसफार्मर आइसोलेट करके हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग उसको प्रयास करते हैं। अभी इन्होंने ज्ञापन दिया, इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है, सब जनरल पॉइंट्स है। तो इसके संबंध में ऑलरेडी अधिकारी को हम लोगों ने सचेत किया गया है। जो भी फॉल्ट आ रहा है, हमारा 1912 में फॉल्ट रिकॉर्ड होता है और उस फॉल्ट को तत्काल हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट है। LT फॉल्ट है तो 2 घंटे में और अंडरग्राउंड फॉल्ट है तो 12 घंटे, स्टेप अलग अलग विभिन्न तरीके की फॉल्ट को SLA हम लोग नॉर्म्स फिक्स किया गया, उसको भी लगातार मेरे स्तर से मॉनिटरिंग हो रहा है। और जितने भी मीटर रिलेटेड शिकायत है, स्मार्ट मीटर रिलेटेड शिकायत है, उसमें भी हम लोग चेक मीटर्स लगवा रहे हैं और जो भी मीटर्स डिप्लॉय होगा जो स्मार्ट मीटर AMISP योजना के अंतर्गत, उसको भी हम लोग पूरा चेकिंग करके NABL लैब से सर्टिफाई करते हैं और 2 लेवल का चेकिंग होती है, उसके बाद ही उसको डिप्लॉय करते हैं। और लोगों से जो भी इसका विश्वास बढ़ाने के लिए हम लोग चेक मीटर्स भी 5% टोटल लगभग 30,000 मकानों में हम लोग चेक मीटर्स भी लगाएंगे, उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। और इसमें कंज्यूमर ऐप भी डेवलप किया जा रहा है, इसमें कंज्यूमर्स को भी पता चलेगा कितने प्रतिदिन वो बिजली का खर्चा कर रहा है। तो उसके संबंध में भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी सितंबर 1 से हमारे कंज्यूमर मीटरिंग का काम चालू होने की संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सरकार की व्यवस्था है, इसमें सबका सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद।